एक खास लीडर को सुनने जा रहे हैं। आज का दिन मंगलमय हो। और जैसे कि हम हर दिन जूम पर एक सेशन लेते हैं और वो सेशन बहुत ही खास होता है और हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो साथियों, आज हमारा फिर एक खास दिन है और फिर एक खास लीडर के साथ है। तो आज हम फिर खास लीडर को सुनने वाले हैं और कुछ खास सीखने वाले हैं। तो मुझे लगता है आप सभी रेडी होंगे। और अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं ऐसे शख्स, ऐसे लीडर को यहाँ इनवाइट करूंगी जो आज जितना भी उन्हें यहाँ सीखा है वो अपने सेशन से, वो अपने जो उन्हें सीखा है उसको यहाँ बताने का और प्रयास करेंगे। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए उनको इनवाइट करूंगी। नाम है उनका मोहम्मद इस्लाम जी। बीएसएस परिवार से बिलोंग करते हैं। और सोच के देखिए कि मोहम्मद इस्लाम जी आज हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता परिवार के साथ में काम कर रहे हैं। तो आज लगभग हमारे साथ जोश और जज्बे के साथ लगातार 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 उनका प्रयास जारी है। और 3 गीता, 4 गीता जी लेकर वो ज्वाइन करे थे हमारे साथ में। पहले से वो पत्रकार जी हैं, पत्रकार जी रहे हैं और आज लगातार श्रीमद् भगवत गीता परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, बीएसएस के साथ में चल रहे हैं। ढेर सारी उपलब्धियां उन्होंने यहाँ से प्राप्त की हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि ढेर सारी उपलब्धियों में छोटे से स्टार्टअप हुआ है। 4 बूट कैंप है उनके यहाँ पर। और उन्होंने यहाँ से बूट कैंप के साथ में मोबाइल अचीव किया है, गोवा अचीव किया है। तो ये सारे उनके अचीवमेंट रहे हैं। आज लगातार हमारे साथ जोश के साथ, जज्बे के साथ लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं अब ज्यादा देर न करते हुए ऐसे ऐसे लीडर को यहाँ इनवाइट करूंगी। सो प्लीज वेलकम मोहम्मद इस्लाम जी, जूम पैनल, ऑन द जूम पैनल। मोहम्मद मैडम, इस्लाम जी। इस्लाम जी का डिवाइस किस नाम से है? वो दिखे तो थे लेकिन अभी है नहीं। 1 मिनट सर। वो और किसी डिवाइस में है क्या? हाँ, अभी आया 1 मिनट है। सर। वो जी। आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, लेकिन डिस्कनेक्ट भी, मतलब लेफ्ट भी हो रहा है। नेटवर्क इशू है क्या है? उनके नाम का डिवाइस। मोस्ट वेलकम मोहम्मद इस्लाम जी। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, वो होते रहता है सर। मैं अपने गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो भी सीखा हूँ आज यहाँ पे सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। और आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगल है। ये दिन, आज का दिन जो है आज के बाद कभी नहीं आएगा। आज एक हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि भी है। तो उनको मैं इस पुण्यतिथि पे कोटि कोटि चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं आगे शेयर करने की परमिशन चाहता हूँ सर, स्लाइड को। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम जी आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया। ओके बहुत सर। वेल ड्रेसअप है आप। गुड। थैंक यू सर। बहुत ऑल द बढ़िया। बेस्ट इस्लाम जी। स्टार्ट करिए। ओके गुरु माँ। चालू हो गया है आपका। आ रहा है सर? हाँ, स्टार्ट हो रहा है आपका पावर पॉइंट। जी सर। यस, फुल स्क्रीन कीजिए। यस, वेरी गुड। वेल सेट। आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू शेख साहब।
शेख साहब में जितने भी हमारे लीडर बैठे हैं, जिनका वीडियो चालू है, जिनका नहीं भी चालू है, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज का दिन फॉलो अप का दिन है। मैं फॉलो अप के बारे में जो भी इस फील्ड से सीखा हूँ थोड़ा बहुत मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट करता हूँ। शेख साहब ये हमारे 5 महान डायरेक्टर हैं, जिनकी सोच ने आज लाखों घरों के लाखों घरों के चले हैं, जिनकी वजह से एक काबिल बने हैं, जिनके चाहने से बहुत सारी चीजें लोगों तक लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे महान डायरेक्टर के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं। ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है। वह सेठ साहब जो है हमारे बरगद का पेड़ है, लेकिन उसको खाद पानी कैसे दिया जाता है ये हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम से लागू होता है। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम क्या है? बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में 7 प्रमुख कारण होते हैं। सपोर्ट सिस्टम सीनियर एसोसिएट के द्वारा गठित और संचालित किया जाता है। सपोर्ट सिस्टम का काम व्यवसाय में सहायता के लिए साप्ताहिक प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग का आयोजन करना होता है। सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जाता है, जिससे नए लोगों को सभी प्रोजेक्ट की जानकारी मिल सके। चौथा है सपोर्ट सिस्टम के द्वारा समय समय पर विशेष फंक्शन मेगा शो का आयोजन किया जाता है, जहां पर एसोसिएट को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जाता है। सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर एसोसिएट को व्यक्तिगत विकास हेतु पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, एलडीपी, डीसी पावर वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाता है। सपोर्ट सिस्टम का अर्थ प्रोडक्ट और सर्विसेज से संबंधित कोई शिकायत होने पर उनके निवारण हेतु एसोसिएट का सहयोग करना भी होता है। सपोर्ट सिस्टम का कार्य सभी एसोसिएट हेतु व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु सभी एजुकेशन टूल्स का भी उपलब्ध कराना भी होता है। और भी ढेर सारी उपलब्धियां हैं हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की। और ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो है, हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को हमारे 2 महान डायमंड लीडर, एक हमारे मनोज कुमार सोनी सर हैं, एक हमारे डीएन शर्मा सर हैं। इनकी बदौलत आज हम इस ट्रेनिंग को ले पा रहे हैं। इन्हीं की सोच की वजह से आज हम जो है कि अशिक्षित भी होते हुए शिक्षित यहाँ से होते हैं। हम लगातार इस समाज में रहते हैं। हम बोलने चलने का जो तरीका होता है वो सबके पास होता है, लेकिन बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में आने से आप हमें लगातार 1 साल से देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हुए मुझ में। मैं अपने हिसाब से रहता था, लेकिन इसमें आने से, इसके नियम कायदे कानून मानने से बहुत सारे परिवर्तन देखने को आपको मिल रहे हैं। यस या नो? यस। ये हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के नए 2 चमकते हुए सितारे हमारे रुपेश सर हैं और हमारे प्रकाश ठाकुर जी हैं। ये हम जब रायपुर गए थे तो वहां पे डायमंड का खिताब इन्होंने लिया है। आगे चलते हैं सर। ये हमारे टाइगर टीम के जोशीले न्यू डायमंड सर हैं, रुपेश सर, इन्हें भी मैं नमन करता हूं। ये हमारी रूबी लीडर 2 हैं जो नारी शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, सीमा कश्यप मैडम, सुमन साहू मैडम, इन्हें भी कोट प्रणाम करता हूं। ये हमारे 3 रेड क्लब हैं। रेड क्लब में टीना अधिकारी मैडम हैं, गोपाल सर हैं, दिवाकर सर हैं, इनको भी कोटि नमन। ये हमारे मेंटर हैं, जो भी कह लो, मैं इन्हीं की बदौलत आज यहाँ पे बोलने के काबिल हूँ। इन्हीं को भी कोट नमन करता हूँ। ये हमारी छोटी गुरु माँ है, बड़ी नहीं रहती है तो छोटी गुरु माँ का हाथ पकड़ के चलता हूँ। इन्हें भी मैं कोटि नमन करता हूँ। आज का दिन मंगल का है। मंगल का दिन में फॉलो अप का ही होता है। जब हम हॉल से जिस प्रोस्पेक्ट को फॉर्म भरते हैं या नहीं भरा जाता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, तो हम उसका फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप हमारा जब हम इन्विटेशन देते हैं वहीं से शुरू हो जाता है। तो इन्विटेशन देने से पहले हम उसका
थोड़ा वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं कि कैसा है, क्या है, उसे क्या चाहिए, कि इस बिजनेस में आना चाहता है, धार्मिक में आना चाहता है या व्यवसाय में आना चाहता है, तो फॉलो अप वहीं से शुरू हो जाता है। तो फॉलो अप के फॉलो अप क्या है? प्रोस्पेक्ट के मन में उठे सवाल शंकाओं को दूर करना फॉलो अप कहलाता है। फॉलो अप क्यों जरूरी है? फॉलो अप इसलिए जरूरी है कि जब हम उसे हॉल में 40 मिनट उसको दिखाते हैं अपना बिजनेस प्लान, तो उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, ये कैसा होगा, ये ऐसा है, यानी निगेटिव तो बहुत आता, पॉजिटिव तो बहुत ही कम आता है, लोगों को निगेटिव बहुत ज्यादा आता है। तो उसको दूर करने के लिए हम उसके फॉलो अप करने जाते हैं। तो फॉलो अप में ध्यान रखने योग्य बातें, फॉलो अप में ध्यान रखने योग्य बातें, प्रोस्पेक्ट की सेटिंग। जब हम जाते हैं फॉलो अप करने, तो सबसे पहले हमें ये दिखता है कि हम अपने सीनियर को ले जा रहे हैं, तो उन्हें कहाँ पे बैठाया जाए, और जो जिसको सुनना है उसको कहा, उसका जो सेटिंग होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। आई कांटेक्ट होना चाहिए किसका, जो नया बंदा है उसे हम दिखाने के लिए जब सीनियर जाता तो एकदम उसका आमना सामना होना, ना कि हम तो नए नहीं बैठना है, हमारे सीनियर को आना चाहिए जिससे आराम से होके, और माहौल को अच्छे से बनाओ, वहां पे कोई शोर शराबा ना हो, कोई बच्चा ना आए या टीवी ना चालू हो, जो भी है उसको आपको ही वहां पे जो भी बाधाएं हैं दूर करना है। क्योंकि जो हमारा सीनियर होता है वो उसके बारे में, आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में जानता नहीं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत उसे बता दीजिए, सर ये बिजनेस करता है, सर ये नेता नगरी से है, सर ये धार्मिक है, ये सब आप बातें पहले से बताए रहोगे अपने सीनियर को, तो सीनियर उसी लाइन पे चल के उसको मोटिवेशनल करेगा। और सीनियर का एडिफिकेशन बहुत ही जरूरी, ये समझ लो अपने बिजनेस की रीढ़ है। आपने सीनियर का जितना तारीफ करोगे उतना ही सामने वाला नम होगा। ये कभी नहीं करना कि हम जिसके यहाँ गए, सर ये तो बहुत बड़े नेता है, इनकी तो यहाँ तक पहचान है, ये तो ऐसे है वो, और आपने अपने ही सीनियर का एडिफिकेशन को नीचे कर दिया, उसे ऊपर कर दिया, तो कभी नीचे आने वाला नहीं। इसलिए अपने सीनियर को हमेशा, यानी कि एडिफिकेशन जब भी दो तो उनकी तारीफ बहुत अच्छे से करो। सर ये नरसिंहपुर से बिलोंग करती हैं, ये हमारे 4 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं, ये इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं। तो वो जब आपके सीनियर की तारीफ सुनता है तो वो बहुत ध्यान से फिर हर चीज आपके सीनियर जब बताते हैं तो उसको सुनने की कोशिश करता है कि नहीं? और प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने। जब आप को प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाओगे तो सबसे पहली बात की उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो उसमें सारे सवालों को वो किसी रहेगा, आपसे दागेगा जरूर, 2 4 6 गोली तो ऐसा सोच के रखा रहेगा कि मैं तो ऐसा पूछूंगा और ये सब कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों घबराना नहीं, क्योंकि हमारे सीनियर भी कम नहीं है, इनको भी जो यहाँ से शिक्षा मिली है, बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा मिली है। उनके सवालों के वो जो भी सवाल करते हैं अपने डायरी में नोट करते जाइए, है कि नहीं? अगर हमारे साथ सीनियर है और हम और वह जब बातें करें तो बीच में टोका टाकी ना कीजिए। जैसे कि हमारा सीनियर प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा है तो बीच में टोका टाकी ना करो, वहां बैठ के मोबाइल मत चलाओ, या कोई और भी बात कर रहा तो उसे रोकने की कोशिश करो। सर बस 5 मिनट, 5 मिनट रुकिए, हमारा जो काम है फॉलो अप का हम करके निकल जाएंगे, फिर आप बातें करना, है कि नहीं? अब चलते हैं फॉलो अप के आवश्यक टूल। ये बहुत ही अच्छी बात है कि फॉलो अप में आवश्यक टूल, जैसे हम स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह बच्चे को तैयार करवाते हैं कि नहीं करवाते? घर में माताएं बहनें बच्चों को तैयार कराते हैं, उनके जो खाने की टिफिन होती है वो रखती हैं। उस जिस दिन के यानी सेशन उनका रहता है, मंगल या बुध को जो भी उनको पढ़ाने का रहता है स्कूल में, उसकी बहुत बारीकियों से चेक होता है, अरे ये किताब रखे कि नहीं, ये ने रखी कि नहीं, जूता पहना कि नहीं, ड्रेस पहना कि नहीं, सेम वही
रहे हैं, हम किसी की जरूरत पड़े शानदार विवेक पढ़ने भी रखना और आगे बढ़ना है। जरूरी है कि तो उसे फॉलो अप के आवश्यक टूल के बारे में बता रहा था दोस्तों। तो शानदार बैग भी होना चाहिए। लिस्ट बुक इसलिए होना चाहिए कि जब नया बंदा आता है तो उसे बहुत सारी चीजें जो है बहुत जल्दी जल्दी जाने का होता कि मैं इसके पास चले जाऊं, उसके पास चला जाऊं, मैं महीना 2 महीना में बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। तो लिस्ट बुक में उसके जितने भी तरीके से कि कोई बिजनेसमैन है, कोई सब्जी वाला है, कोई व्यापारी है, कोई किसान है, तो लिस्ट बुक में आसानी से उसे क्रम बाय क्रम आप लिखा के 150 200 जितना भी है उसके लिस्ट में लिखा सकते हैं। सक्सेस मंत्र हमारी जो है बहुत ही बेहतरीन है, उसे पढ़ने के लिए दीजिए। जब वो उसको पढ़ने के लिए देंगे तो उसमें से ढेर सारी चीजें उसे ग्रहण करेगा। और सक्सेस मंत्र हमारी जो है, हम सक्सेस मंत्र को गीता भी बोलते हैं, और हम हमारे हिसाब से तो दीप गंगा है। इसमें दीप का मतलब हमारा सूरज से ताल्लुकात होता है कि हमें अंधेरे से उजाले की तरफ हमारी सक्सेस मंत्र ले जाती है। और गंगा गंगा कईयों नदियों को जोड़ते हुए प्रयागराज में आके त्रिवेणी से होते हुए आगे गुजरती है, तो कईयों नदियों का संगम होते हुए गंगा कहलाती है। तो गंगा ऐसी चीज ऐसी यानी नदी है जो अपवित्र को भी पवित्र करती है। तो हम जो है यहाँ पे जब आते हैं तो हमारे में ढेर सारे अवगुण होते हैं, जो उस अवगुण को निकालने का काम हमारा सक्सेस मंत्र करता है। तो ये भी होना बहुत जरूरी है। कम से कम अपने पास 5 संकल्प पत्र होना चाहिए। ठीक है, 5 संकल्प पत्र इसलिए होना चाहिए कि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हम पहले भी यानी कि हमारे सीनियर बताते हैं सक्सेस का मंत्र 5 प्लान रोज दिखाना चाहिए, तो आगे आप सक्सेस हो पाओगे। बिजनेस फोल्डर भी बहुत जरूरी है। समय समय पे नया नया हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम से बिजनेस फोल्डर आता है, उसे जरूर रखना चाहिए। पुराने को रिटायर कर देना चाहिए, ना कि पुराने को लेके हम काम करें, ये गलत बात है। तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम से जब बिजनेस फोल्डर मिलता है तो उसमें जो है आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। 300 लगभग 350 अपने प्रोडक्ट हैं। तो हम जहाँ पे प्लान दिखाने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है और उसे क्या चाहिए, उसे बिजनेस चाहिए या उसे ग्रंथ चाहिए, ये हम उसमें आसानी से दिखा सकते हैं। अपॉइंटमेंट डायरी भी आपके पास होना जरूरी है कि इसमें कब कहाँ क्या है। पॉकेट डायरी बहुत जरूरी है कि अति आवश्यक उसके 2 खाने लिख के कि आज कौन सा चीज जरूरी है और ज्यादा जरूरी है, ये भी रखोगे नेक्स्ट नाइट में बना के, तो ये में आपको आसानी से चलने में काम आएगा। इनकम की स्क्रीनशॉट, कॉपी और पेन। स्क्रीनशॉट इसलिए जरूरी है कि आता है, आएगा, आया है, ये सब जो सवाल का जवाब आपके स्क्रीनशॉट से ही उसको कंफर्म हो जाएगा प्रोस्पेक्ट को। देखिए सर, इसमें ये बुधवार को आखिरी होती, गुरुवार को हमारे खाते में पेमेंट आता है, वीकली पेमेंट आता है। तो उसे दिखाओगे तो वो आगे से ज्यादा सवाल नहीं करेगा। जब नहीं दिखाओगे तो ढेर सारे सवाल उत्पन्न होता है। भरे हुए संकल्प पत्र भी जरूरी है, और भरे हुए संकल्प पत्र बहुत बेहतरीन तरीके से उसको क्रम बाय क्रम रखिए, नहीं तो उसको पता चला कि मोड़ मार के रख दिए हैं और जैसे ही वहां दिखा रहे हैं तो उसको खींचातानी कर रहे हैं। कोई चौथे महीने का निकल रहा है, कोई दूसरे में नहीं। क्रम बाय क्रम रखिए और बेहतरीन तरीके से रखिए। और ड्रेस कोड बहुत ही जरूरी है। ड्रेस कोड में आदमी आपसे बात तो करता है, लेकिन आपके ऊपर वो उसकी, जैसे आप उसके ऊपर नजर रखे हुए, आई कांटेक्ट आप किए हुए, उसकी बारीकियां पकड़ रहे हैं, तो वैसे आपकी भी बारीकियों को वो बहुत तेजी से पकड़ता है। फॉलो आप कब तक कर लें? फॉलो आप 24 घंटे के अंदर करेंगे। हॉल से निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको फॉलो अप करना जरूरी है। ज्यादा समय अगर हो गया तो 48 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 48 घंटे से ज्यादा हो गया फिर कोई
परिणाम आने का वो नहीं है, लेकिन ये 24 और 48 घंटे में अवसर जो है 50% चांस रहता है। इससे पहले भी प्रोस्पेक्ट अन्य लोगों से मिलकर वो नकारात्मक विचार लाए, आप उसे फॉलो अप कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमारे यानी कि समाज में ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। भले ही ज्ञान ना हो, लेकिन वो उसका ज्ञान जरूर देंगे। अरे कहाँ जा रहा है, हाँ ये सब मैंने किया, मेरे चाचा ने किया, मेरे मामा ने किया, कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाते, यानी उसको निगेटिव करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए। लिस्ट क्यों बनाए? लिस्ट किसी भी व्यवसाय को उत्पादक हेतु जिस प्रकार कच्चा माल आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे भी सिस्टम में लिस्ट बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। लिस्ट बनाने से ये होता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल उसमें नेता नगरी के भी है, तो लिस्ट इसलिए बनाना जरूरी है। लिस्ट का साइज हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता को दर्शाता है। आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो वो ये आपकी शुरुआत हुई। बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता की सूचक होती है। जितनी बड़ी लिस्ट आपकी रहेगी, जितने लोग आपके संपर्क में रहेंगे, उतना ही सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं, हमारी लिस्ट भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। यस या नो? नेक्स्ट मैडम। यस। तो हाँ, मुझे थोड़ा हैंड चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं, नहीं। क्लियर है। आप बस आगे बढ़ो, जहां दिक्कत होगी हम बताएंगे। आवाज परफेक्ट है आपकी। आगे कीजिए मैडम। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें हमें बहुत ही हंसी भी आती है और इसमें ज्ञान भी बहुत मिलता है। नाक को हाँ में बदलने की प्रक्रिया, यानी बर्फ गलाना। लोग सोचते हैं कि बर्फ कैसे गलाया जाता है यार, आपके बिजनेस में कैसे गलाया जाता है? तो आइए हमारे बिजनेस में हम दिखाते हैं आपको बर्फ कैसे गलाना होता है, पिघलाना होता है। फॉलो अप में सीधे जाके बिजनेस की बातें शुरू नहीं करनी चाहिए। ये हर सिस्टम में होता है, ये हमारे ही सिस्टम में नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है। लेकिन हम उसको क्रम बाय क्रम क्या चीज कब करना चाहिए, ये हमारा बीएसएस सिखाता है। तो फॉलो अप में जाके सीधे बिजनेस की बात नहीं करना चाहिए। प्रॉपर से उसके प्रेजेंटेशन, काम के बारे में हल्की फुल्की, जैसे कि आप क्या करते हो, आपके बच्चे कितने हैं। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज हमको लेने से उसके जो पैसे कहाँ से आते हैं, इनकम कहाँ से आती है, ये सब बातें हमें पता चल जाती है धीरे धीरे। तो सही बटन खोजिए। जैसे कि सही बटन का मतलब ये होता है कि सामने वालों को चाहिए क्या, अतिरिक्त आय चाहिए, या व्यक्तिगत विकास चाहिए, या वो बेचारा रिटायरमेंट है, उसे आमदनी कुछ और चाहिए, समय की आजादी हेतु चाहिए, या स्वयं व्यवसाय हेतु चाहिए, दूसरों को मदद करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, यानी बहुत सारी चीजें होंगी। उसमें इन 6-7 चीजों में से एक चीज उसकी पकड़ लीजिए और उसी से रिलेशन होके आप उसका फॉलो अप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अब पता चला कि उसे धर्म में बहुत आस्था है, आप उसे बिजनेस दिखा रहे हैं, तो वो तो फिर आपके हाथ आने वाला नहीं। तो इसलिए जैसा देश वैसा भेष, जैसी ढपली वैसी राग, आप बजाओगे तो आप नेटवर्कर बेहतरीन कहलाओगे। नेक्स्ट बहुत मैडम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस्माइल, ये मेरा नाम इस्लाम है, इस्माइल तो अलग बात है। इस्माइल यानी मुस्कुरा के ही हर चीज पॉजिटिव। घर में झगड़ा तकरार या कहीं कुछ भी है, उसको छोड़ के आप जब आप अपना बैग उठाना, तो अपने माइंड को एकदम सेट करके रखना कि हमें जाना है, और हम कैसे रहेंगे, सामने वालों को क्या हमारे प्रति उसको रिजल्ट निकलेगा। जब आप पहले से मुस्कुराते रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो सामने वाला भी आपको देख के अच्छा है, अरे पहले तो बड़ा गुस्से में दिखता था, जो भी अच्छा, सुनिए उसकी बात, कभी भी उसके बात को काटने की कोशिश न करो। जो वो बोल रहा है उसे सुनते जाइए और मुस्कुराते भी जाइए। हाँ सर, यस सर, नो सर, हाँ में हाँ उसके मिलाते जाइए। तो खुले मन से आप उसकी
प्रशंसा करोगे तो वो फिर और अपने मन की बातें निकाल के आपको देगा। हाँ, ये है कि बस हाँ या ना में जवाब दो उसको, यानी कि तर्क मत दीजिए। नहीं तो एक चीज बोला आपने, उससे दो चीज बताया उसके बारे में, उसने दो बोला आप चार, तो वो उसमें आपका समय बर्बाद होगा। तो समय को भी बचाना है अपने को, और उससे उसके अपने से 30 से 40 मिनट तक का। जी सर, आवाज आ रही? हाँ हाँ, यस। कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक है सर। तो सवाल बोलते बोलते समय समय पर एक ही सवाल को सुने और उसका जवाब दें। ज्यादा सवाल का जवाब न दे, उसके एक आप उसके ज्यादा सुने और अपनी कम हो। गेस्ट के सवालों को छोटा सा यस या नो, अभी मैंने आपको बताया, आवश्यक से अधिक जवाब न दें। नेक्स्ट करें मैडम। स्लाइड स्लाइड आ गई है इस्लाम जी? सर मेरी स्लाइड दिख रही है? जी मैडम, दिख रही है, स्लाइड तो दिख रही। इस्लाम जी नहीं है क्या? अ, नेट का कुछ इशू हो रहा है। मेरी आवाज आ रही? हाँ यस, कंटिन्यू करिए इस्लाम जी। आसानी से फॉलो अप करने के 5 जो है स्टेप है, उसको फॉलो अप आप अगर कर लिए तो आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारी सक्सेस मंत्र में बहुत ही बेहतरीन चीज दिया हुआ है, 5 स्टेप है इसमें। आई डू यू सी, पहला हो गया। यू डू आई सी, यू डू आई सी इफ एनी प्रॉब्लम विथ विल टेक ओवर। तो हम चौथा, आई डू यू सी इन एनी प्रॉब्लम योर विल एक्ट आई दी बुद्धू। तो मैं इसमें पहले से आपको शुरुआत का पहला जो होता है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आई डू यू सी। तो इसमें सीनियर जो है अपने एसोसिएट से कहता है कि अभी मैं फॉलो अप करूं, आप केवल देखना। एसोसिएट को ध्यान से लीडर की बातों को सुने, और इस दौरान आप अपनी पेन डायरी अपने लीडर को दीजिए, और एक छोटी सी डायरी अपने पास भी रखिए। जो काम की चीज है उसको नोट करिए। और इससे क्या होता है कि जब आपका सीनियर फॉलो अप करता है तो आप ध्यान से सुनकर उसको आप नोट कीजिए, और बाद में उससे पूछिए सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैसे हुआ। तो इस दौरान जो है वहां पे जो बाधाएं होती है, मैंने पहले बता दिया, वो बाधाएं को दूर करने का आपका काम है कि वहां मोबाइल न बजने पाए या आपका भी मोबाइल न बजने पाए। आप ये करो कि आप अपना मोबाइल चला रहे हो और सीनियर फॉलो अप कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आगे चलते हैं स्टेप 2 में, यू डू आई सी। अब क्या है, इस स्टेप में सीनियर अपने एसोसिएट से कहते हैं कि आप फॉलो अप करेंगे और मैं देखूंगा। कंप्लीट उस फॉलो अप के संबंध में आपके सीनियर को या अनुभव किए गए मुद्दों पर एसोसिएट की चर्चा करके कुछ बिंदुओं पर एजुकेशन देने, इसलिए कि इस बिंदु पर नोट तैयार करके आप अगले फॉलो अप को उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा है, यू डू आई सी आई एनी प्रॉब्लम आई विल टेक ओवर। अब इसमें सीनियर क्या कहता है तीसरे में, कि सीनियर अपने एसोसिएट से कहेंगे अब आप फॉलो अप कीजिए और जहां जरूरत पड़ेगा वहां मैं आपको टेक ओवर करूंगा। यानी कि जब जैसे कोई चीज सवाल करते हैं, हमें नए नए रहते हैं, हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपका सीनियर आपको बोले। और आपके सीनियर का आपका दोनों का आई कंटेक्ट बहुत यहाँ पे जरूरी रहता है कि आई कांटेक्ट से वहां बोलना नहीं है, इशारे से ही समझ जाइए। तो आपको टेक ओवर करके आपका सीनियर आगे जाएगा जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगा। चौथा जो है इसमें है, आई डू यू सी।
आई हैव एनी प्रॉब्लम। अब जो है चौथे स्टेप में यह है कि सीनियर आपको इस कहेंगे कि आपकी बात जब मैं फॉलो अप करूंगा और जहां आपको महसूस हो कि, यानी कौन आपको दे रहा है ये पावर, कौन दे रहा है? सीनियर दे रहा है कि कौन आपको टेक ओवर करने के लिए, तो आपको टेक ओवर आप आसानी से कर सकते हैं जब सीनियर की सहमति लेने के बाद, पहले ही नहीं। यस या नो? ऊपर लिखे चारों स्टेप को अगर आप बेहतरीन तरीके से सक्सेस मंथ से सीख जाएंगे तो इससे फॉलो अप करने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट मैडम। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ आए तब उससे कार्य करने के लिए अधिक उत्साहित होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, व्यक्ति जुड़ता है तो उसे काम करने से तब तक रोके जब तक उसका उसको जल्दी मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ चला जाऊँ। जैसे आपने बताया कि मीटिंग में 20 लोग, उसको ऐसा लगता है 50 लोग को लेके आ सकूंगा, तो ये जो है उसको रोकना है। जब तक आप उसको पूरी जानकारी अपने संस्था, अपने बारे में, अपने हॉल के बारे में, एक आमंत्रण के बारे में दे दो तो उसको बढ़ने नहीं देना। नहीं तो आगे जाके बहुत सारे लोग बैठे हुए उसको निगेटिव करने के लिए, वो फिर से हताश होकर आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैडम। आगे। कंटिन्यू करिए इस्लाम जी। इस्लाम जी नहीं है क्या? है मैडम, बार बार बंद कर, तो इसमें स्क्रीन सही नहीं आ रही। यह मीटिंग जुड़ने से 24 से 48 घंटे से में हो जाना चाहिए। ये हमने पहले भी बता दिया। 72 घंटा से ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। इस मीटिंग के लिए उत्साहित रहे, पूरी तैयारी से मीटिंग में जाए, अपने साथ अपने अपलाइन और डाउनलाइन को भी ले जाए, लेकिन ज्यादा भीड़ ना करें। 35 से 40 मिनट में ही मीटिंग खत्म कर दें। मीटिंग के बिना वजह से लंबा ना करें, क्योंकि यह मीटिंग घर पर ही होती है और घर वाले भी वहां बहुत सारे रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बातों को जो अच्छी है उसे रखें और उसके आगे आप निकलने की कोशिश करें। 40 मिनट में वहां से निकलने के परहेज करें। और पहनावा अच्छा होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि टाई कोट पैंट के साथ जाओ। एक अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, जो कि जरूरी है। घर से सभी सदस्यों की मीटिंग में बुला लें और सभी को शामिल करने। घर में सदस्य को बुलाने से ये होता है कि सबको ये समझ में आ जाए कि हाँ हम क्या करने जा रहे हैं। ये हमारे टूल के बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के सारी तो हमें उससे प्रोवाइड करना चाहिए। ना कि सोचे कि अरे यार अभी तो इतने प्रोडक्ट लिया, अब मैं इसको क्या दूं, क्या खर्चा कराऊं। नहीं, उससे जरूरी ये सबसे पहली यानी प्राथमिकता है कि वो अपने बिजनेस में आ रहा है और उसे यही चीज नहीं दिया जा रहा। आपने उसे तो बंदूक तो दे दिया, गोली अपने साथ लेके चले गए तो कोई फायदा नहीं होगा, वो चला भी नहीं पाएगा बेचारा। इसलिए आप उसको जब भी दो तो गोली के साथ बंदूक भी दो। यस या नो? आगे बढ़ते हैं। यस। ये देखिए हमारे 72 साल के जांबाज सिपाही के जैसे लग रहे हैं। पूरी व्हाइट, नीचे से ऊपर तक व्हाइट दिख रहा है, लेकिन फिर भी इनके चेहरे की मुस्कान देखिए। सफलता का एक खेल है। आप जिंदगी जितनी बार इससे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार जीतेंगे, और जितनी अधिक बार जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। एलन पीज के हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि लगातार लगातार आप फील्ड में जाते रहोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। हमारे डायमंड सर बोलते हैं, और ये उनका बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, सब लोगों की एक दवाई।
आवाज नहीं आ रही इस्लाम जी? चलिए, इस्लाम जी यहाँ पर बता रहे थे सब लोगों की एक दवाई, टारगेट जीत तो मेरे भाई। ये ये इस्लाम जी यहाँ पर लेकर आए थे। तो साथियों, टारगेट जीतने की बात चल रही थी, टारगेट जीतना है हम सभी को। और नेट का बड़ा इशू, क्या प्रॉब्लम हो रही है इस कारण से वो बोल नहीं पा रहे हैं। गुरु जी, इस्लाम जी आए क्या? जी मैं प्रॉब्लम ही कर रहा है। आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही है, आप क्या बोल, मैंने बोला भी नेक्स्ट था कि करें नेट मैडम, का। नेक्स्ट करें। कंटिन्यू करिए। हाँ, तो ये टारगेट की मैं बात कर रहा था दोस्तों। टारगेट ये हमारी 100 जनवरी विक्ट्री था। ये 3 महीने के बाद भी 1 महीना बढ़ा दिया गया। तो इसमें जो जो भी यानी सफलता हासिल किया है उसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसको बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, खुशी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो भी जब चलता है कि आपको समझ में आए कि इसके प्रोसीजर है। और हमारे हॉल में ही यहाँ प्रेजेंटेशन से कुछ सीखा नहीं जा सकता। जो आखिरी स्लाइड में इस्लाम जी ने आएगी लिखा है, टाइम। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। क्या बात, बहुत बढ़िया। डिग्रियां तो इल्म के खर्चों की रसीद है, तालीम तो बीएसएस जावाजों में झलकता है, झलकता है, चमकता है, चमकता है। बहुत बढ़िया इस्लाम जी, आपकी भावनाओं को हम समझ चुके हैं, आपके शब्दों को भी हम सुन चुके हैं, मतलब यहाँ पर देख चुके हैं। केवल आपकी जुमा से नहीं सुन पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, ये तो समझ में आई। आपकी बात यहीं कंक्लूड करते हैं और हम ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप प्रेजेंटेशन, ये स्क्रीन ऑफ करेंगे सुमन मैडम। यस गुरु जी। एक वीडियो है, इसमें आप चालू कर सकते हैं। आपका पिक्चर तो देख नहीं पा रहा है, वीडियो कैसे देखेंगे बताइए? कहाँ है वीडियो और कहाँ है आपका नेटवर्क? इशू हो रहा है बहुत ज्यादा, आपकी तो आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है इस्लाम जी। सर, आपकी आपकी आवाज भी सर कट कट के आ रही है। अच्छा, बारिश हुआ, ये पूरा गड़बड़ हो गया। रात में यहाँ पावर भी थी, कई जगह ध्वस्त हो चुके हैं नेटवर्क में। क्या मेरी आवाज कट के आ रही है, क्लियर आ रही है? बाकी क्लियर है और सर, कोई? क्लियर है, क्लियर है। मेरी आवाज क्लियर है ना? ओके। ओके सर। और किसी को होस्ट कर लें कि अभी यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है? सीमा मैडम आ चुकी हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।